बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में हम फ़िश का सालन बना रहे हैं और हमने इसको बहुत आसान तरीके से बनाया है और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई भी बहुत आराम से फ़िश का सालन अपने घर में तैयार कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में कांटे वाली फ़िश भी मिलती है, यहाँ पर भी मिलती है फ़्रेश फ़िश। अगर आप फ्रेश फ़िश से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, लेकिन आज मेरे पास ये स्टोर बॉट फ़िश थी, इससे आज हम बना रहे हैं। कॉड फ़िश थी ये। और इसके लिए मैंने 1.5 प्याज ली है छोटे साइज़ की, और इसको मैंने बड़ा बड़ा चंक्स में काट लिया है। लहसुन के आप क्लोव्स ले लें 7 से 8, और थोड़ी सी फ्राइड अनियन है मेरे पास, होगी 1/4 कप के करीब। इन तीनों चीज़ों को हमने दही के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है। और ये फ़िश के फ़िले रखे हुए हैं, ये होंगे तकरीबन कोई 700 ग्राम्स। मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ले लें, लाइक बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, और नमक ले लें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। और हम इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे जो कि येलो कलर का होता है, फेनुग्रीक सीड्स, और जो ड्राई मेथी होती है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये दोनों तरह की मेथी इसमें इस्तेमाल होगी। इसी की वजह से फ़िश का सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। और ज़ीरा पाउडर है अगर आपके पास तो आप 1 से 1.5 टीस्पून वो भी डाल सकते हैं। दही ले लें, दही हमने इसके अंदर 1 कप के करीब डाली थी। अगर आप सालन में टमाटर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में आप दही कम डालें। लेकिन हम टमाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ दही और प्याज के साथ अपना सालन बना रहे हैं। तो हमने 1 कप के करीब भर के दही ली थी, और ये ग्रीक योगर्ट थी, गाढ़ी थी, तो हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया था। सबसे पहले हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसके अंदर हम ये जो मेथी दाना है ये डाल देंगे। अब जब ये गर्म हो जाएगा और फिर इसका सारा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर ये तेल में बाकी रहा तो इससे सालन बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो जब इसका फ्लेवर अच्छी तरह से ऑयल में आ जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। मेक श्योर कि आप ज़्यादातर इसको हटा दें, 1-2 रह जाएँ तो मसला नहीं है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था दही का और लाल प्याज का और कच्ची प्याज का, और उसी के साथ हमने लहसुन को भी पीस लिया था, एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था हमने, उसको हम ऑयल में डाल देंगे। और अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, इसका सारा कच्चापन हमने दूर करना है, और हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, बल्कि बेसिकली हम इसको भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। देखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पिंक हो गया है, ऑयल भी हमें अलग नज़र आ रहा है। तो बस अब जो हमने मसाले लेके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन जो कसूरी मेथी है वो हम सबसे आखिर में डालेंगे। वो हमने इस टाइम पर नहीं डालनी, वो जब हम दम लगाएंगे अपने सालन को तो उस टाइम पर हम डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हमें थोड़ा सा पानी डालकर अब हमने इसको भी भूनना है। और क्योंकि ये मसाला बिल्कुल कच्चा ही है, और इसके साथ जो प्याज जो हमने पीसी थी उसको भी हमें पकाना है, और ये जो जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं इसको भी हम पका लेंगे। हमारे पास ये बोनलेस फ़िश थी और इसके अंदर कोई भी कांटा नहीं था, और मैंने इसके फ़िलेस घर में ही काट लिए थे, यानी कि इसके पीसेस काट लिए थे, ये फ़िले की फॉर्म में थी। तो बस घर में मैंने छुरी से इसके फ़िले को रफली काट लिया था, कोई इसका बहुत अच्छा शेप नहीं आया है। लेकिन आपके पास जो जैसे बाज़ार से आप कटी हुई फ़िश लाएंगे तो पाकिस्तान में तो बहुत परफेक्टली वो उसको काट के देते हैं। तो बस इसी से हम आज का अपना ये सालन बनाएंगे। सालन हमारा तकरीबन आधे घंटे से भी पहले तैयार हो गया था, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी गल जाती है। फ़िश को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और हमने जो सबसे ज़्यादा मेहनत की थी वो ये जो हमने मसाला तैयार किया है प्याज और लहसुन का, इसी के ऊपर आप समझ लें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। बाकी फ़िश तो फटाफट गल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, हार्डली 10 मिनट्स लगे थे फ़िश को गलाने में। फ़िश डालने के बाद हमने इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना, हम बिल्कुल साइड साइड से हल्का हल्का सा इसके अंदर चमचा चलाएंगे, और उसके बाद हम पानी डालेंगे। जितना भी आपको शोरबा रखना है आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 ग्लास। 700 ग्राम्स के करीब ये फ़िश थी। तो बस आप बेस्ट ये है कि अगर आप इसको इसके अंदर चमचा ना चलाएं, बल्कि आप पतीली का ढकना ढक के इसको पतीली के साथ ही हिला लें, तो वो बिल्कुल अच्छा तरीका है। और बस जब इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा और फ़िश गल जाएगी, फ़िश को हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे थे गलने में। अब देखें सालन हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है, और सालन तैयार होने से थोड़ी देर पहले 5 से 7 मिनट पहले आप इसके अंदर जो कसूरी मेथी हमने लेके रखी हुई थी एक साइड पे,
1 टीस्पून था, उसको आप इसके अंदर डाल दें। उससे बहुत अच्छी खुशबू और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये डालने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक दिया था। सालन को हमने मिक्स कर लिया था, लेकिन चमचे की मदद से नहीं, हमने पतीली को डायरेक्ट पूरा ऐसे करके हिला लिया था। तो बस सालन हमारा इधर रेडी है। इसके ऊपर आप हरी मिर्चें डालें और हरा धनिया डालें और बस फ़िश का सालन बिल्कुल रेडी है। सर्व करने के लिए हमने इसके साथ चावल बॉईल कर लिए थे। आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे खाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और माई हलाल किचन को इजाज़त दें। मिलते हैं आपसे किसी नई रेसिपी में और एक और किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।